सब भाइयों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आप सब लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हैं और एक छोटा सा वीडियो भी बना लेते हैं ताकि हम भी आप लोगों से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोचने पे मजबूर करती हैं। कल का एक इंसिडेंट हुआ दिल्ली के अंदर, तो बहुत ही निंदनीय है। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उस लड़की को, जो भी रुचिका तिवारी है। वो ही नहीं, कोई और भी होता उसकी जगह पे तो मेरा फुल सपोर्ट था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ये चीज़ें हो रही हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं ना आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ और लोगों को फोकस करना चाहिए। ये बात आई थिंक सितंबर की बात है, ये 2025 की 1 सितंबर की बात है, 2025 के। यूएस प्रेसिडेंट जो है उसका काउंसलर है, आई थिंक काउंसलर ही है उसका, वाइट हाउस में। पीटर नर्वेस करके नाम है, नर्वे आई थिंक, ऐसा कुछ करके नाम है। वो एक फॉक्स न्यूज़ पे एक स्टेटमेंट देता है। 1 सितंबर 2025 को फॉक्स न्यूज़ पे एक स्टेटमेंट देता है। आप सबको मालूम है, अभी 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है। तो 4 साल हो गए उस वार को। तो वो एक स्टेटमेंट देता कि जो, और इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, जो कि हमारी कंट्री के लिए सही है। अभी पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, न्यू ट्रेड डील साइन करने के बाद, जो गवर्नमेंट को पता होगा। बट उस टाइम पे ठीक है, जो भी कर रही है गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है। बुरा हम नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट बुरा कर रही है, वो सबके लिए अच्छा ही कर रही है। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था, आज भी पढ़ना जो लोग हैं अभी। उसने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो ऑयल का जितना भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी है, इंडिया में बैठे जो ब्राह्मण्स हैं सिर्फ उन्हीं को होता है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट था उसका 1 सितंबर 2025 का। फॉक्स न्यूज़ पे इसने भी ये स्टेटमेंट दिया था, ये बोला था उसने। एक नैरेटिव सेट हुआ वहाँ से। 1 सितंबर के बाद 2025 के बाद ना एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, अपने ही लोगों द्वारा। हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि बाहर के लोग जो है और किस तरह का सोच रहे हैं। इंडिया को तो छोड़ी दो, बाहर के लोग जो है एक चीज़ें जो है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और ऐसी जैसी हरकतें नहीं करना चाहिए कि आप अपने ही समाज की लड़की के साथ में ऐसा करो। हम तो हमेशा खड़े हैं भाई, चाहे किसी भी रिलीजन की हो भाई। लड़की लड़की है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि ऐसी घटना हुई है और लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समाज के लिए अच्छी चीज़ है, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ जी यूजीसी उनके लिए अच्छा है, तो ठीक है भाई। यूजीसी का मेरा भी पूरा सपोर्ट है भाई आप लोगों को, कि भाई यूजीसी आप लोगों को लग रहा है कहीं पे मतभेद हो रहा है तो ठीक है भाई। हमारा एक ही वो है कि उसमें एक लाइन और ऐड कर दो कि अगर कोई गलत उसमें किसी को फंसाता, किसी बच्चे को फंसाता या कुछ भी ऐसा होता, तो उसके ऊपर भी इक्वली कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा भाई हमारा कोई फाइट नहीं, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे कि तुम हर हद पार कर दोगे। किसी की भी बच्ची हो, किसी की भी, कल आप लोगों में से कोई हो, कोई हो, तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भाई तब भी खड़े रहेंगे, ठीक है। हम बहुत साधारण उसमें आते हैं, हम कोई बहुत बड़े वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे अभी इंडियन गवर्नमेंट को भी कि चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। चाहे जिस पे भी, जैसे भी, बाई फोर्स, बाई हुक एंड बाई क्रुक जो है
उसको कंट्रोल करो भाई, बोथ साइड। इंडिया के अंदर एक नैरेटिव सेट हुआ है जो हुआ है, और अब आप आपस में ही, और कोई देश नहीं मान रहा, हम देश ने कोई, हम हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। अरे जो तुम्हें करना तुम करो यार, लेकिन दूसरे की आस्था पे चोट तो मत पहुंचाओ। दूसरा तो मान रहा है कोई ना कोई, ऐसे ही तुम जाओ किसी कृष्णडी पे जाओ यार, कृष्णडी पे 13 गोत्रों से उनका स्टार्ट हुआ है, वहाँ भी जात पात बनी हुई है, 13 गोत्र हैं उनके यार। मुस्लिम्स पे जाओ, सिखिज़्म पे जाओ, कहीं पे भी जाओ यार, हर एक उसमें बना हुआ। ब्राह्मण का हाथ की वो नहीं है ये कि हमने बना दिया कि भाई ख़त्म कर दिया, बस मार दो पीट दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत गलत बात है। तो देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी होनी चाहिए एज़ पर लॉ। और इसी के साथ में अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन लंबा हो जाता है, तो इतना लोग देखते भी नहीं है 6-6 मिनट 8-8 मिनट का वीडियो, लेकिन छोटा जो भी है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी शिवरात्रि आप सबको। थैंक यू, जय हिंद।